और जवान भी होते हैं आपके साथ प्रोबेशन कोर्स में? हाँ जी सर, जवान सब भी एक साथ प्रोबेशन कर रहे होते हैं काफी, जो वॉलंटियर होके आए होते हैं? यस सर, ऑफिसर्स एंड जवान साथ में प्रोबेशन करते हैं और कोई फर्क नहीं होता। अब अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग वो होता है ट्रेडिशन। सो इन 9 हम लोग रैंक्स पहन के प्रोबेशन करते हैं, बट काम वही होता है सर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर और अ जवान का प्रोबेशन। सेम रगड़ा, इनफैक्ट ऑफिसर का रगड़ा तो काफी एक्स्ट्रा चलता है सर, बहुत ज्यादा होता है। मतलब मुझे भी अपने, हाँ चलो, अब फिर क्या हुआ? तो यू लिव इन द बैरक्स, उस टाइम पे जवानों के साथ रहते हो लाइन में? 6 महीने जवानों के साथ लाइन में रहते हैं एंड साथ खाते हैं, साथ रगड़ा खाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ पानी पीते हैं, साथ ट्रेनिंग करते हैं, साथ सब कुछ साथ ही होता है सर। एंड रात को थोड़ा सा अलग हो जाता है। रात को ऑफिसर्स को ऑफिसर मेस बुलाते हैं सर, फिर वहां शुरू होता है सर। सो इट्स अ साइकिल, डे नाइट डे नाइट। मैं उसी पे आ रहा था। आई जॉइंड फर्स्ट गार्ड्स इन मेरठ एंड मैं बोल रहा था तब, जब मेरा काइंड ऑफ प्रोफेशन हुआ यूनिट में, वो फर्स्ट 3-4 मंथ्स, मुझे लगा कि यार अगर मुझे AK-47 मिल जाए तो मैं 2-4 सीनियर्स को तो ना यहीं खत्म कर दूंगा। वन डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो यार। एंड सिर्फ एक साइकिल होती थी एंड हमारा मेस से ना, दैट लाइन वाज, एंड आई यूज्ड टू एनवी द जवान्स कि यार इससे अच्छा लाइन में ही डाल दो कि मेस तो मत बुलाओ कम से कम। देन यू वेयर फॉर द मेस एंड मेस लर्निंग द रेजिमेंटल हिस्ट्री और मेस सिल्वर एंड सम ट्रेडिशन। सम स्टूपिड बंदा कोई 200 साल पहले कर गया, उसको याद करना, उसकी बातें करना, और फिर नाइट ड्यूटी चेक करना, फिर सुबह एंड आई कैन इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन फॉर यू, यू नो। It gets interesting after some time, है ना सर, and you get used to actually क्या होता है ना सर, जितना भी हो जो भी हो, है ना सर, the mind is a fantastic thing and so is the body. You will adjust to it, है ना सर। आप है ना शुरू में, और you make great friends यार, बहुत, स्पेशली जवान केस, कईयों से ना ऐसी दोस्ती हो जाती है, मतलब and they grow with you. At least मेरे केस में मुझे याद है, हवलदार टू नायबदार केडर में मेरे को डाल दिया, सिपाही की, मतलब कि पूरा केडर सब कुछ करना उनके साथ, स्कॉट पोस्ट से लेके ड्रिल ये। तो जब मैं CO बना, वो सुबेदार मेजर बन रहे थे, तो उनके ना, वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था, एंड एक बड़ा रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए ना हो जाता है ना सर। एब्सोल्युटली सर, ऐसे काफी जिंदगी भर के रिश्ते बन जाते हैं सर, है ना। इट इज लाइक ए होम अवे फ्रॉम होम ना सर। एक्चुअली जैसे मैंने काफी लिटिल लेटर ऑन इन सर्विस आई रियलाइज, मैं अपनी टीम से बात कर रहा था और मैंने बोला यार कि इतने सालों से, है ना, 9 महीने 10 महीने तो हम लोग साथ में होते हैं, है ना सर। एंड एक्चुअली फैमिली और बच्चे के साथ तो हम, है ना, महीना 1.5 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा काटते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, है ना सर, क्या बोलते हैं, 15-20 साल 25 साल जितना भी आप सर्व करते हो, तो एक तरीके से आपकी प्राइम ऑफ योर लाइफ हैज बीन स्पेंट विद ईच अदर ओनली, नॉट विद योर मदर फादर और योर वाइफ और योर चिल्ड्रन। दिस इज व्हाट इज योर फैमिली। एंड क्या बोलते हैं, तो वो रिश्ते ऐसे बन जाते हैं सर। एंड कई लोग ऐसे हैं सर जिनके साथ मैंने प्रोबेशन किया था, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को मदद कर करके, यू नो, वी यूज्ड टू मूव अहेड। एंड उन्हीं के साथ लड़ाई में भी गए सर, एंड इन कॉम्बैट फंसे भी सर एक साथ, और वहां भी सर इन कॉम्बैट ऑल्सो, यू नो, इन लॉट ऑफ फायर फाइट्स एंड ऑल, we have stood by each other and fought against an enemy, है ना सर। तो अभी भी गया था सर, I had gone to the unit and कई बंदे मिले सर। तो in fact one of the guys I had done probation with, तो he had come from Gorkha unit sir। तो वो उसने तो बहुत रगड़ा खाया था सर प्रोबेशन में, and because he had come with 5 years of service, तो उसका रगड़ा तो एक्स्ट्रा चला था, because अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा तो, है ना, फिर ही विल गो हायर इन रैंक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसका बहुत ज्यादा रगड़ा चला था, एंड ही स्टूड एवरीथिंग, ही फेस्ड एवरीथिंग, है ना सर। एंड इन कॉम्बैट ऑल्सो हम दोनों एक बार फंस गए थे सर कहीं पे, तो हाइडआउट के आसपास, एंड उसमें भी वी स्टूड, हम दोनों ही थे सर। एंड फिर हम लोग जैसे भी निकल गए वहां से, एक साथ हमने we had contact together, and then many years later sir I was actually posted in airborne school, and मैं बाइक पे कहीं जा रहा था
और मैंने देखा बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी है, एंड देन आई वेंट जस्ट स्टॉप माय बाइक एंड वेंट टू सी इनसाइड कि क्या चल रहा है। तो काफी जवानों का भीड़ बना हुआ था, तो अंदर घुसा तो देखा यही बंदा सर आगरा में, मतलब लास्ट वी हैड मेट इन ऑपरेशंस इन JNK, एंड नेक्स्ट टाइम आई सी हिम आफ्टर व्हाट 2 years और समथिंग, ही वाज लाइंग ऑन अ बेड सर। वो पूरी भीड़ उसके बाद जमा हो रखी थी, उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। तो हाँ, he was lying on the bed and मैंने ऐसे ही देखा तो उसके कान से ब्लीडिंग हो रही थी। So I realized his brain hemorrhage, तो उसको सीधा वहां से उठा के सीधा it just took him to ICU in hospital। तो he was in coma for 3 days and he came out of it। and अभी हमारे नाइनपारा के मंदिर में ही काम करता है सर वो। He's still very very fit। वैसे तो मेडिकल कैटेगरी है, बट हर चीज सर, स्पीड मार्चेस एंड सब कुछ करता है सर वो। सो यू नो that kind of heart these people have sir, it's fantastic। ये ब्लड रिलेशंस ना, और स्पेशली ऑपरेशंस में पीस की दोस्ती अलग होती है ना, वो रेलवे स्टेशन तक की होती है। लेकिन जो ऑपरेशंस में दोस्ती होती है, जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 दिन धक्के खाते हैं पहाड़ों में और बर्फ में चलते हैं, और जो है ना, और इतना पसीना बहाते हैं, एक दूसरे को, वो हमें देख रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं, एक टिफिन से खाना खाते हैं, एक स्लीपिंग बैग में सोते हैं। वो जो दोस्ती है, वो यारी ना, वो मतलब मेरे अभी भी जो सबसे क्लोज दोस्त है वो हैं जो मेरे साथ RR में थे। मतलब इससे बढ़िया भाईचारा और कॉमराडरी या ब्रदरहुड हो नहीं सकता। व्हाट यू नो support each other in operations, in firefight, and you've seen so much of it, है ना? My fair share sir। My fair share।